Hello everyone, I am Ganesh sir. Welcome to my channel. इस वीडियो में हम पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? इन ए राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। हमारे पास यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल है, इन ए राइट ट्रायंगल। जो हमारे पास राइट ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम देते हैं हम ए बी और सी, और राइट एंगल है यहाँ पे बी पे। इन ए राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज जहाँ पे कौन सी साइड होगी? जो ए सी है, क्योंकि जो राइट एंगल है उसके जो अपोजिट साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज होगा। तो स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज मीन्स ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल करना है हमें? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास कितने स्टेप होंगे? 4 स्टेप्स होंगे। पहले स्टेप में क्या होगा? गिवन, सेकंड स्टेप में टू प्रूव, और थर्ड में कंस्ट्रक्शन, और फोर्थ स्टेप में हम लेंगे प्रूफ को। तो लेते हैं फर्स्ट स्टेप। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है? गिवन। तो गिवन में हमारे पास क्या है? एक ट्राइंगल है ए बी सी, और राइट एंगल कहाँ पे है? ये बी पे। तो इसको लिखेंगे हम ए ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट, इसको राइट एंगल्ड हम चार्ट में लिख सकते हैं, या आप ऐसे लिखें राइट एंगल्ड एट बी। अब नेक्स्ट हमारे पास है स्टेप टू प्रूव, कि हमें क्या प्रूव करना है? जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है यहाँ पे? ए सी स्क्वायर। इसको लिखेंगे हम ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। सम मीन्स प्लस करना है, स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। तो अदर साइड्स कौन सी हैं? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप होगा कंस्ट्रक्शन का। तो कंस्ट्रक्शन में हमें यहाँ से हमें परपेंडिकुलर ड्रा करना है, बी डी परपेंडिकुलर ड्रा करना है ए सी पे। तो यहाँ हम करेंगे परपेंडिकुलर ड्रा बी से बी डी परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर के लिए मीन्स जो 90 डिग्री है यहाँ पे एंगल। तो यहाँ लिखेंगे हम ड्रा बी डी परपेंडिकुलर ए सी। तो नेक्स्ट स्टेप होगा प्रूफ का। अब आपको यहाँ पे जो मैं प्रूफ है, आपको सबसे इजी मेथड से यहाँ पे बताऊंगा मैं, जो आपको लाइफ लॉन्ग तक लर्न रहेगा। तो देखें इसको किस प्रकार से आपको यहाँ पे लेना है। इसमें हमें क्या कंसेप्ट यूज़ करना है? सिमिलर ट्रायंगल्स का। तो सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए एंगल सिमिलरिटी यूज़ करनी है, जिसमें दो एंगल्स ट्रायंगल्स के इक्वल होने चाहिए। हमारे पास इस वक्त जहाँ पे 3 ट्रायंगल्स शो हो रही हैं, एक तो ट्रायंगल ए बी सी थी, एक ट्रायंगल ए डी बी है, और एक ट्रायंगल बी डी सी। इस वक्त 3 ट्रायंगल्स हैं, और तीनों राइट ट्रायंगल हैं। हमें ट्रायंगल ए बी सी जो राइट ट्रायंगल है, और राइट ट्रायंगल ए डी बी को सबसे पहले लेना है। फिर उसके बाद ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल बी डी सी को लेना है, इनको सिमिलर करना है। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे आप जो ट्रायंगल है इसको ले लेंगे, ट्रायंगल ए बी सी को, और ट्रायंगल यहाँ पे लेंगे ए बी सी राइट ट्रायंगल, और दूसरी ट्रायंगल लेंगे ए डी बी राइट ट्रायंगल। अब
पहली ट्रायंगल जो ABC है उसको लेना है और दूसरे का नाम जो है राइट ट्रायंगल लिया, लेकिन इसकी शेप जो है राइट ट्रायंगल बनाकर आपने ए, यहाँ पे ए ले रहे हैं तो यहाँ भी ए लेना है। ये क्यों ए लेना है? क्योंकि जब ट्रायंगल ABC ले रहे हैं, इस ट्रायंगल का ABC का जो एंगल ए है और जो ट्रायंगल ADB का एंगल ए होगा वो सेम होगा। यहाँ पे एंगल ए और एंगल ए जो है सेम है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। तो अगर हम इसको नंबर 1 पे ले रहे हैं तो इसको नंबर 1 पे लेना है। नेक्स्ट जो एंगल बी है वो 90 डिग्री है, तो इधर से एंगल D 90 है, तो इसका नंबर 2 हो गया। इसलिए यहाँ पे अब ट्रायंगल का नाम तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ABC है। और जो नेक्स्ट ट्रायंगल हमारे पास जो ADB ट्रायंगल ली, तो इसका यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा? B नाम रहेगा, क्योंकि हमारे पास ABC ट्रायंगल में एंगल A और जो ADB ट्रायंगल है उसका एंगल A सेम है, एंगल A और एंगल कॉमन हो गया। इसका एंगल A जो B है ABC ट्रायंगल में वो 90 है और जो ADB ट्रायंगल है उसका एंगल 90 है। एंगल A और एंगल A कॉमन, एंगल B और एंगल D 90 डिग्री, तो एंगल सिमिलरिटी से ट्रायंगल क्या हो जाएगी? जो सिमिलर हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम लेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADB। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इस ट्रायंगल का ABC नाम ले लेते हैं और यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। ऐसा आप नहीं कर सकते इसको, क्योंकि आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल A और एंगल A कॉमन है और यहाँ पे एंगल B और एंगल D 90 है, इसलिए दो एंगल सेम हो गए। और तीसरा जो है इस ट्रायंगल का एंगल C जो होगा वो इसका एंगल B के इक्वल होगा, जो ट्रायंगल ADB होगी। तो यहाँ पे आपको एंगल A और एंगल A कॉमन ले लिया आपने, क्योंकि सेम है दोनों में, तो ये आ गया कॉमन। और नेक्स्ट जो एंगल ABC है, इधर से एंगल ADB जो ट्रायंगल का है वो 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री है। तो बाय एंगल सिमिलरिटी, एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर होगी किसके? ट्रायंगल के ADB के, जो हमने ट्रायंगल्स ली है। जो ट्रायंगल ABC और ADB क्या आ गई? सिमिलर। अब जब ट्रायंगल सिमिलर होती हैं तो आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बताया था कि जो ट्रायंगल सिमिलर होती हैं उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो होती है वो इक्वल होती है। तो यहाँ पे हम करेंगे जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो आपको कैसे देखने? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स यहाँ पे AB और AB की कॉरस्पॉन्डिंग साइड है AD, जो AC उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है AB और जो BC है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है? BD। आप यहाँ से भी देख सकते हो AB यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड नंबर पे जो आ रहा है AB, और इधर से फर्स्ट और सेकंड में AD, AB डिवाइड बाय AD, और जो BC होगा उसको डिवाइड करना है BD से, और नेक्स्ट जो है A और C जो होगा उसको डिवाइड करना अपने AB से। तो इनकी रेशो जो होगी वो सेम होगी। आप जहाँ से फिगर से भी देख सकते हो AB डिवाइडेड बाई AD, BC डिवाइडेड बाई BD, और जो AC डिवाइडेड बाई AB होगी ये रेशो क्या होगी? सेम। तो जहाँ पे हम लिखेंगे इसका देयरफॉर AB डिवाइडेड बाई AD इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाई DB इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाई AB। इसमें क्या रहता है कि जो रेशो होती है सिमिलर ट्रायंगल्स की वो इक्वल होती है, रेशो ऑफ corresponding sides of similar triangles are equal। therefore अब जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमें इसको लेना है AB और AB, इसको हम बीच में से छोड़ सकते हैं क्योंकि ये तीनों इक्वल है। हम जहाँ से AB डिवाइडेड बाई AD इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाई AB लेंगे, और इसको इसलिए ले रहे हैं कि जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसको AB स्क्वायर बन जाए, इसलिए इसको जहाँ से छोड़ रहे हैं हम स्टेप को। तो हम इसको ले सकते हैं AB डिवाइडेड बाई AD इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाई AB। अब इसको करेंगे हम जहाँ से इसको मल्टीप्लाई AB को AB के साथ, तो क्या बन जाएगा? AB स्क्वायर। जो हमें यहाँ पे AB स्क्वायर चाहिए तो AB को AB से मल्टीप्लाई करेंगे AB स्क्वायर, और AD को AC से करेंगे। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं
ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी, और इसको नंबर दे देते हम यहाँ पे फर्स्ट। तो जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट होगी। अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से ट्राइंगल लेंगे हम ए बी सी, यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे ट्राइंगल ले रहे हैं ए बी सी, और ए बी सी के साथ हमने अब कौन सी ट्राइंगल लेनी है, बी डी सी। तो आइए इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। हमारे पास अब ट्राइंगल आएगी ए बी सी और बी डी सी। तो सेम जैसे हमने पहली इक्वेशन को प्रूव किया, इसी प्रकार यहाँ पे हम करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी डी सी। इसको यहाँ पे हम लेते हैं, फिगर आप रफ में यूज कर सकते हो। राइट ट्राइंगल्स बनानी है ए बी सी और बी डी सी। अब इसका देख रहे हैं कि पहले से जो ट्राइंगल है ए बी सी तो भी सेम रखी, लेकिन इसमें ट्राइंगल बी डी सी हमने क्यों ली, इसको सी डी भी क्यों नहीं लिया हमने। यहाँ पे बी डी सी यहाँ से स्टार्ट किया, बी डी सी यहाँ हमने सी क्यों नहीं लिया। देखें इस वक्त जो एंगल सी है और सी है ये सेम है, कॉमन है इस ट्राइंगल में ए बी सी में, और बी डी सी ट्राइंगल का एंगल सी दोनों में आ रहा है जो कॉमन है कि सेम मेजरमेंट का है। आप देखो इसको ट्राइंगल को ए बी सी को और बी डी सी को, जी एंगल दोनों के अंदर आ रहा है, इसलिए ये एंगल सी जहाँ पे कॉमन है, और एंगल जो ए बी सी है 90 डिग्री है, और एंगल बी डी सी 90 है। मीन जहाँ पे बी पे 90 है इस ट्राइंगल में ए बी सी में, और बी डी सी में 90 कहाँ पे है, एंगल डी पे। तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया, इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है बी का वो डी है, और जो सी का सी है नंबर 3, ये 3 पे आ रहा है, ये 2 पे लिया, और ये थर्ड एंगल जो है वो इक्वल रह जाता है ट्राइंगल्स का। तो इसलिए हम यहाँ पे करेंगे एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी कॉमन, और एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी ईच 90 डिग्री बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। सेम जैसे हमने फर्स्ट में किया इसी प्रकार से यहाँ पे हम इसको कर रहे हैं प्रूफ। एंगल एंगल सिमिलरिटी ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर किसकी होगी, ट्राइंगल बी डी सी के। अब जब ट्राइंगल सिमिलर है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होगी, सेम फर्स्ट की तरह इक्वल होगी। तो जहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स देखें क्या है, ए बी डिवाइडेड बाई बी डी, ए बी डिवाइडेड बाई बी डी, बी सी डिवाइडेड बाई डी सी, और जो ए सी डिवाइडेड बाई क्या होगा, बी सी। तो यहाँ पे हम करेंगे, या इस प्रकार से कर सकते हो आप, ए बी डिवाइडेड बाई बी डी, बी सी डिवाइडेड बाई डी सी, और ए और सी डिवाइड बाई बी सी। तो यहाँ पे लेते हैं अब इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो इक्वल, देयरफॉर ए बी डिवाइडेड बाई बी डी किसके इक्वल होगी, ए बी डिवाइडेड बाई बी डी किसके इक्वल, बी सी डिवाइडेड बाई डी सी, बी सी डिवाइडेड बाई डी सी इज इक्वल टू ए सी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड बी सी, ए सी डिवाइडेड बाई बी सी। जो रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर सेम, जैसे हमने फर्स्ट में लिखा। अब यहाँ से भी हमें क्या करना है, स्क्वायर के लिए यहाँ से बी सी और बी सी को लेना है। हम इसको छोड़ सकते हैं, यहाँ पे हमें स्क्वायर चाहिए, बी सी और बी सी को जहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो इसके लिए हम इसको लिखेंगे बी सी डिवाइडेड बाई डी सी इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई बी सी, और करते हैं इनको मल्टीप्लाई। तो हमारे पास आ जाएगा बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू डी सी, और इसको हम नंबर सेकंड इक्वेशन का दे देंगे। अब हमारे पास कितनी इक्वेशन होगी, 2, एक फर्स्ट इक्वेशन और एक सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में हमने क्या प्रूव किया है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, जो फर्स्ट इक्वेशन हमने सबसे पहले जो प्रूव किया उसको किया हमने ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी, जो नंबर हमने फर्स्ट दिया हुआ है पहले जो प्रूव किया है। अब हम इसको फर्स्ट को और सेकंड को क्या करेंगे, एडिंग करेंगे दोनों इक्वेशंस को, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर फर्स्ट को,
और सेकंड को ऐड करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू डी सी। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ आ रही होगी। अब देखें, इसको अच्छे और समझने के लिए आपको यहाँ पे क्या लिखना है, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। जो एडिंग इक्वेशन जो आपने फर्स्ट बनाई है और इक्वेशन जो सेकंड है, उन दोनों को क्या कर देना है, यहाँ पे ऐड कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाली थी ए बी स्क्वायर और सेकंड में लेफ्ट साइड को और राइट में राइट को ऐड करना होता है, ए सी डॉट ए डी प्लस ए सी डॉट डी सी मीन्स मल्टीप्लाइकेशन, ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू डी सी। तो हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इस स्टेप से ए सी दोनों में आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे जहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास ए सी कॉमन और जहाँ रहेगा ए डी प्लस डी सी। अब इसको हम लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, और ये जो ए डी प्लस डी सी है, ए डी प्लस डी सी अगर आप इसको सम करते हैं ए डी प्लस डी सी का, तो आपके पास क्या आएगा, ए डी प्लस डी सी ए सी। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं यहाँ से, और इसको दे सकते हैं कि ए डी प्लस डी सी जो है वो किसके इक्वल है, ये हमारे पास, इसको हम रब कर लेते हैं। अब हमें इसकी ज़रूरत जहाँ पे अब नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे ए डी प्लस डी सी हमारे पास किसके इक्वल आया, ए सी के इक्वल। अब जो लास्ट में हमारे पास होगा हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पे इसको भी मैं यहाँ से अब रब कर लेता हूँ। अब इस सिस्टम में क्या आएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, ए सी स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, क्योंकि ए सी इंटू जो ए सी है, ए सी इंटू ए सी बन जाएगा हमारे पास ए सी स्क्वायर। तो हमें क्या प्रूव करना था, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर क्या हमारे पास, राइट एंगल में ए बी सी राइट एंगल थी, तो ए सी स्क्वायर क्या था, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, और सम ऑफ द अदर टू साइड्स। तो इसको हम लिख सकते हैं हेंस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये प्रूव्ड हो गया। तो इसके साथ इस पाइथागोरस थ्योरम का जो प्रूव करना था हमने, उसको यहाँ पे हमने प्रूव किया। नेक्स्ट एक्सरसाइज इसके जो बेस के ऊपर होगी, पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर होगी, उसकी वीडियो आप देखेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया। कीप वाचिंग दिस चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।